हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के मैथ्स चैप्टर एनसीईआरटी का जो है सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम के लिए तो नाइन्थ में इम्पोर्टेंट है ही है, उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी काफ़ी टाइप क्वेश्चन आते हैं। पॉलिनोमियल्स में कई चीज़ें आती है, लीनियर इक्वेशंस भी आती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती है, बाइनोमियल्स भी, मोनोमियल्स भी। तो इनके कुछ बेसिक टर्म्स भी होते हैं, तो वो टर्म्स भी जानेंगे और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे। और इसकी कुछ आइडेंटिटीज होंगी वो भी यूज करेंगे और उनको भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में फर्स्ट टर्म क्या है? अ पॉलिनोमियल विद वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। कोई भी टर्म लिखा हो, जैसे 2x लिखा है एग्जांपल में, 2x है, 5a है, 9c है। अगर ऐसे कोई सिंगल टर्म्स लिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मोनोमियल्स बोलेंगे उनको। कह रहा पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल। टू टर्म्स जैसे लाइक एज अ 2x प्लस 3, टू टर्म्स है। 7x प्लस 5, 5a प्लस b, तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल विद थ्री टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसमें क्या होंगे? थ्री टर्म्स होंगे, जैसे 2a प्लस b प्लस c, 6x प्लस 2y प्लस 3z। ऐसे कोई थ्री टर्म्स होंगे, 1 2 3, तो ये हमारा ट्राइनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी क्या हो? डिग्री 1 हो। जैसे 2x प्लस 5 कर दें, तो यहाँ पे ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इसकी x की वैल्यू क्या है? डिग्री 1 है। और जब किसी की डिग्री 1 होगी तो वो क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। तो ये कुछ हमारे इसके बेसिक टर्म्स थे और कुछ आइडेंटिटीज है जो यहाँ पे पॉलिनोमियल में यूज होंगी, और फिर उसके बाद से फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज है इसकी। पॉलिनोमियल्स में जो फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट तो ये यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड जो यूज होता है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा जो यूज होगा, थर्ड फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। फोर्थ जो यूज होगा वो ये होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। फिफ्थ जो यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। सिक्स जो यूज होगा वो क्या होगा? 6 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। नेक्स्ट है 7 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हो गए 7 आइडेंटिटीज। फिर कुछ आइडेंटिटीज और हैं, तो उनको भी देखते हैं। 8 8 है हमारी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इतनी आइडेंटिटीज हैं जो इसमें यूज होंगी और इन्हीं पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। तो अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
Which of the following expansions are polynomial in one variable and which are not? इसमें बताना है कौन सा polynomials वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 4x² माइनस 3x प्लस 1, यस ये है polynomials एंड वन वेरिएबल भी है, वन वेरिएबल भी है, तो ये फर्स्ट रो है। सेकंड भी यहाँ वन वेरिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए ये 3 और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस t√2। अब ये जो t की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, नो इट इज नॉट। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो y प्लस 2 की पावर -1 ये आया। अब यहाँ पे क्या होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, जब ये होल नंबर नहीं है तो ये क्या पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो इसलिए ये फोर्थ प्रॉब्लम भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो। फिफ्थ बात है x पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, बट ये 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे x y और t है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल चाहिए, तो इट इज नॉट, तो ये सिंगल वेरिएबल नहीं है हमारा पॉलिनोमियल, ये 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से प्रॉब्लम 1 को सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है, कह रहा है फाइंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें प्रॉब्लम्स दी है, 4 प्रॉब्लम्स, इसमें से बताना है कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो किसी भी नंबर का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे लेट करते हैं 3x³ प्लस x² लिखा है, तो जिस टर्म का पूछा, जैसे यहाँ पे x³ का पूछा, तो x³ के पहले जो वैल्यू लिखी होगी वही हमारा कोफिशिएंट होगा। अगर किसी ने पूछा सर यहाँ माइनस अगर हो तो क्या वो भी होगा, हाँ जितना भी लिखा होगा, जैसे मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 - 4xy³ है, और y³ का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो जिसका पूछा जाए उसको हटा दे, ऐसे उसको इरेज कर दें, तो जो बचेगा वही हमारा कोफिशिएंट होगा। और अगर न्यूमेरिक कोफिशिएंट पूछे तो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले में x² का कोफिशिएंट बताना है, x² ये लिखा है, तो ये साइन प्लस से और x² के बीच में क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1। यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे क्या होगा, ये x², ये -1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² π/2 होगा। यहाँ पे निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x² है क्या, कहीं पे x² नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको प्लस ऐसे लिख सकते हैं 0.x², तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम 2 भी सॉल्व कर ली। अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल बोला है जिसकी डिग्री कितनी हो, 35। बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 35 हो, ठीक है। अब इसने बोला है कि डिग्री जिसकी क्या हो, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, ठीक। तो क्या हो जाएगा एग्जांपल इसका, x की पावर 35 प्लस 4x, ये हो गया हमारा x पावर 35 हो गया और 4x, तो ये हमारा बाइनोमियल बन गया। फिर दूसरा बोल रहा है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल बताना जिसकी डिग्री 100 हो, मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 100, तो ये आ जाएगा 7x पावर 100। सिंगल टर्म होना चाहिए, सिंगल टर्म लिखा है और पावर 100 है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, तो यहाँ पे 2 टर्म्स लिखे हुए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या बोलना है, प्रॉब्लम नंबर 4 में है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री बतानी है 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब देखिए इसमें डिग्री क्या होगी, जो x की मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री होगी, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या लिखी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, y की पावर कितनी है 2, तो ये डिग्री 2 हो गई। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, थर्ड में कह रहा है कि 5t माइनस √7। अब देखिए यहाँ वेरिएबल क्या हमारा t है, तो t की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे डिग्री जो है वो हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है 3 है, अब इसकी डिग्री बतानी है। अब यहाँ पे क्या कोई वेरिएबल है नहीं है, तो जो कोई वेरिएबल नहीं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम 3.x की पावर 0, किसी की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो 3.11 रहेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 4 भी सॉल्व हो गई। अब बताना है प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें क्लासीफाई करना है कौन लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, टाइप्स बताने। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, पहला क्वेश्चन x² प्लस x, ये बताना है क्या है हमारा x² प्लस x जो है ये क्या है x² के साथ लिखा हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पहले लिखाया था वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सेकंड में क्वेश्चन क्या है x माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या है हमारा x³ माइनस x³ जो है ये पावर कितनी 3 के लिए क्या आता है क्यूब आता है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या है y प्लस y² प्लस 4, तो यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या होगा ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या है 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 1 प्लस एक्स की 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ क्या है 3t। अब यहाँ पे सिंगल टर्म लिखा है, सिंगल टर्म के लिए क्या होता है मोनोनोमियल होता है, मोनोनोमियल। सिंगल टर्म के लिए आता है तो ये क्या था 3t है। 3t को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसको लीनियर लिख लो क्योंकि यहाँ पे उसमें पूछ रहा था लीनियर क्वाड्रेटिक में, तो ये लीनियर हो गया, मोनोनोमियल नहीं लिया था, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है 6 पे है r स्क्वायर। तो ये r² जो है वो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है, जब डिग्री 2 है ये तो ये क्वाड्रेटिक हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आते हैं ये 6th और 7th प्रॉब्लम। 7th प्रॉब्लम क्या है हमारी 7x³ तो 7x³ जो है ये इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो 3 डिग्री होने पे क्या हो जाता है क्यूबिक हो जाता है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 5 भी हमारी सॉल्व हो गई और एक्सरसाइज 2 जो है उसको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को काफी समझ आएगा, इससे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और फॉर्मूले भी क्लियर होंगे, जिससे कि आगे के जो चैप्टर्स और एक्सरसाइज है उनको हम अच्छे से कर सकेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।